टाइम एंड वर्क चैप्टर का नेक्स्ट टाइप करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 5 days एंड 7 days रेस्पेक्टिवली। ए कोई काम 5 दिन में कर सकता है अकेला और बी 7 दिन में कर सकता है। दे वर्क एट इट अल्टरनेटिवली फॉर अ डे। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क फाइंड इन हाउ मेनी डेज द जॉब विल बी फिनिश्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी, लेकिन स्टार्ट काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। पहले कौन काम को करेगा, ए, नेक्स्ट बी, फिर ए, फिर बी, और ये रिपीटेशन चलती रहेगी कब तक, जब तक कंप्लीट काम ना हो जाए। ये क्या दिया हुआ हमें, टोटल टाइम, एलसीएम लेंगे कितना है 35। ये क्या हुआ हमारा टोटल वर्क। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द जॉब विल बी फिनिश्ड, मतलब ये पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ए का पर डे वर्क कितना आएगा 7, बी का 5, मीन्स ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 7 यूनिट और बी 5 यूनिट। ए बी इस तरीके से ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन, रिपीटिशन क्या बन रही है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये रिपीटिशन बनती जाएगी। अगर मैं इन दो कॉम्बिनेशंस को ऐड कर दूं, किनको, ए और बी को, एक दिन का काम, ये एक दिन, मतलब 2 दिन में ए और बी कितना काम कर सकते हैं, ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 + 5 12। ठीक है, टोटल काम कितना हमारा 35। ठीक है, नेक्स्ट 2 दिन में ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 12 यूनिट्स। फिर ए का टर्न आएगा, अगेन बी का 7 5। यहां तक हम देखते हैं इनका एडिशन कितना हो गया 24। टोटल टाइम 4 डेज, 4 डेज में 24 यूनिट्स काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं ए और बी का फिर से कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितना आएगा 12 आएगा, लेकिन इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 36, लेकिन ये 36 35 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट टर्न किसकी आई, ए की। ए एक दिन में कितना काम करता है 7 यूनिट, तो ए का काम एक दिन में 1 डे कितना 7 यूनिट। टोटल करूं कितना हो गया, ये यहां से यहां तक ये तो कट हो गया, तो 31। टोटल वर्क है 35, यहां तक कितने डेज में, 2 5 डेज में कितना काम हो गया 31 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बचे, 35 - 31 करूं 4 यूनिट काम बचा। नेक्स्ट टर्न किसका है, बी का, क्योंकि हमें क्या था अल्टरनेटिवली काम करें, ए बी ए बी ए बी। अब ए का काम हो गया, नेक्स्ट आया बी का। बी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, लेकिन कितना काम बचे बाकी अभी 4 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूं बी का टोटल कितना बचा, 4 यूनिट ही काम करना है। 4 यूनिट काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा 4/5 डेज। 4/5 डेज कैसे आया ये देख लेते हैं। 5 यूनिट में बोलूं तो 1 डे है ना, 4 यूनिट काम कितने दिन में होगा 1/5 × 4 4/5 डेज। इस तरीके से ये हमारा 4/5 डेज हुआ। अब देखते हैं इनको ऐड करो, यहां तक 31 यूनिट हो गया था, +4 35 यूनिट कंप्लीट हो गया। और डेज कितने लगे इसमें 5 + 4/5 डेज,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 4/5 डेज। ये हमारा आंसर है। अब यहां पे देखते हैं, हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाता है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें टाइम ज्यादा बचाना होता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं और काम ए स्टार्ट करता है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 7 यूनिट, बी 5 यूनिट। ए 7 बी 5। अभी हम क्या करते हैं, इस सीरीज में जो अल्टरनेटिवली काम का एक सीक्वेंस चलती है, ए बी ए बी ए बी, सीक्वेंस चल रही है, तो हम इस सीक्वेंस का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो हम इस सीक्वेंस का क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ए बी। ए और बी टोटल कितना काम कर सकते हैं, 12 यूनिट। कितने दिन में, 2 दिन में। तो जो 12 यूनिट है, टोटल वर्क 35, टोटल वर्क को मैं 12 से डिवाइड करूंगा। ये डिवाइड करते टाइम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो फैक्टर आया वो 35 से कम रहे। जैसे 12 2 24, 12 3 36। और जो हमें टोटल काम कितना करना है, 35, 36 तो ज्यादा हो गया, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 24। 12 2 24। ये 24 यूनिट्स काम करने के लिए हमें टोटल कितना टाइम लगा, 2 दिन में 12 यूनिट काम कर पाते हैं, तो 24 यूनिट्स इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 डेज। कितना बचा, टोटल काम है हमारा 35, ये देखिए 35 काम है, 24 यूनिट्स 4 डेज में हो गया, कितना बचा, 11 यूनिट्स। नेक्स्ट टर्न किसकी आई, ए की आएगी, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन ले लिए। ए कितना काम कर पाता है, 7 यूनिट एक दिन में, 7 यूनिट्स। कितने दिन में, एक दिन में। यहां पे -7 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 किसका टर्न आया, बी का आया, ए के बाद बी। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 यूनिट। बी 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, तो 4 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/5 इंटू 4, 4/5 डेज। तो 4 यूनिट काम बी कितने दिन में करेगा, 4/5 डेज। और ये टोटल काम फिनिश हो जाएगा। देखो इसको ऐड करें तो 35, यही हमारा टोटल वर्क था। टोटल टाइम कितना लगा, 5 4/5 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है, ए एंड बी अलोन कैन डू अ जॉब इन 9 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए कोई काम 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। बी स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। बी किसी काम को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बाद ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं, बी ए, और ये सीक्वेंस चलती रहती है। क्वेश्चन पूछता है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। कितने दिन में पूरा का पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ये हमें क्या दिया है, टोटल टाइम, एलसीएम, ये आ गया टोटल। ए का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, बी का 3 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट, और बी 3 यूनिट। सीक्वेंस क्या चल रही है हमारी, बी ए, ये चलती रहेगी। तो फर्स्ट हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बी और ए का। 2 दिन में कितना काम कर पाते हैं ये, 7 यूनिट। तो टोटल वर्क को 36 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, 5 से कट हो जाएगा 35। 1 यूनिट काम बचा, कितने यूनिट, 1 यूनिट, और 35 यूनिट्स वर्क हो गया, 7 5 35, तो 35 यूनिट्स
के लिए कितना टाइम लगा हमें, 5 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 डेज। 10 डेज में 35 यूनिट्स काम हो गया। अब बचा कितना, 1 यूनिट। नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, क्योंकि ए बी कॉम्बिनेशन ले लिया तो ए पे खत्म होता है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, बी की आएगी। बी एक दिन में कितना काम कर पाता है, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में कर पाएगा बी, 1/3 डेज में। तो नेक्स्ट टर्न आई बी की, 1 यूनिट काम जो बचा था वो बी करेगा कितने दिन में, 1/3 डेज। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा, 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स था ना टोटल वर्क, और टाइम 10, 1/3 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ जॉब इन 24, 32 एंड 48 डेज रेस्पेक्टिवली। ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है, 24 डेज में, बी 32 डेज में, और सी 48 डेज में। आगे बोलता है इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी एंड सी हेल्प हिम 1 by 1 ऑन द अल्टरनेट डे। मतलब ए कोई काम स्टार्ट करता है, पहले कौन, बी उसके साथ काम करता है, फिर सी। और ये सीक्वेंस क्या चलती रहती है, कंटिन्यूस रहती है। अभी यहां पे देखते हैं टोटल टाइम गिवन है, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 96। पर डे वर्क एक का 4, 3, 2। यहां पे देखें ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल काम, ए प्लस बी टोटल काम कितना करते हैं एक दिन में, 7 यूनिट, 7 यूनिट काम कर सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस सी के लिए मैं देखूं एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकते हैं, 6 यूनिट। ए प्लस सी 6 यूनिट, फिर 7 यूनिट, 6 यूनिट। इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। सीक्वेंस क्या है हमारी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस इन्हीं दो की चल रही है, ए प्लस बी और ए प्लस सी की। इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन लिया। यहां पे हम देखते हैं 2 डेज में, 2 दिन में कितना काम कर पाते हैं, 7 + 6 कितना हुआ, 13। 2 दिन में कितना काम कर पाते हैं, 13 यूनिट्स। क्या बताया था, टोटल काम कितना है, 96। किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 96 यूनिट को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 से 7 91, 91 96 से छोटा है तो ठीक है। 13 × 7 कितने यूनिट हो गए, 91 यूनिट्स। और 91 यूनिट्स काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 7 × 2, क्योंकि 2 दिन का कॉम्बिनेशन है। 7 × 2 14 डेज। 14 डेज में कितना काम हो गया, 91 यूनिट्स। बचा कितना, -91, 5 यूनिट्स काम बचा। अब देखिए हमने कॉम्बिनेशन किसका लिया है, ए प्लस बी और ए प्लस सी का। ए प्लस सी पे खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्न किसकी है, ए प्लस बी की। तो 5 यूनिट काम कौन करेगा, ए प्लस बी। 7 यूनिट्स काम ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 1 दिन में। तो 5 यूनिट्स कितने दिन में कर पाएगा, हमें तो 5 यूनिट्स के लिए देखना है। 1/7 × 5, 5/7 डेज। फाइव यूनिट्स काम करने के लिए कितना टाइम लगा, 5/7 डेज।
तो टोटल वर्क कितना हो गया 96 यूनिट्स, और टाइम कितना लगा 14 5/7 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 30 डेज में। फिर बोलता है ए बिगिन द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर हेल्प हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डे। ए किसी काम को स्टार्ट करता है तो बी और सी उसको एवरी अल्टरनेट डे हेल्प करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, टोटल टाइम हमें गिवन है, एलसीएम लेंगे कितना आया 30, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3 यूनिट, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट। यहाँ पे ए 3 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, ए बी और सी साथ मिलके कितना काम कर सकते हैं 6 यूनिट, फिर ए 3 यूनिट और ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट। सेम देखते हैं सीक्वेंस क्या बन रही है, ए और ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं मान सकता हूँ इन दोनों का मेरे को कॉम्बिनेशन लेना है क्योंकि इन दोनों की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो 2 डेज में ये दोनों कितना काम कर सकते हैं 2 डेज। 3 + 6 ऐड करना होगा, 2 डेज में टोटल कितना काम कर सकते हैं 3 + 6 ऐड करना पड़ेगा 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स। सेम 30 को मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 3 जा 27 मीन्स 3 × 9 = 27 यूनिट्स। ट्वेंटी 27 यूनिट्स को कितना टाइम लगा 3 × 2, क्योंकि 2 डेज के 3 कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6 डेज। 6 डेज में 27 यूनिट्स काम हो गया। टोटल वर्क कितना है 30 - 27 करूं तो रिमेनिंग कितना बचा 3, रिमेनिंग कितना बचा 3। अब देखिए ये वाले 2 डेज में 9 यूनिट्स, तो किसका कॉम्बिनेशन लिया था हमने ए और ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे खत्म हो गया काम, नेक्स्ट टर्न किसकी आई ए की आई, तो बचा हुआ जो 3 यूनिट है ये कौन कंप्लीट करेगा ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है 3 यूनिट्स, रिमेनिंग वर्क भी 3 यूनिट्स है, तो ए ये 3 यूनिट्स वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा 1 दिन में। टोटल 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स ही तो काम कंप्लीट करना था हमें, टोटल वर्क 30 यूनिट्स है, कितना टाइम लगेगा 7 डेज। ये हमारा आंसर है।